गोवा में जो परिस्थिति है उसको लेकर के आपकी क्या राय है? गोवा में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लगभग 74 लोगों की मौत हुई है, बहुत दुखद है। कोल्हापुर से 12 टन 4 दिन पहले ही हमारा डाइवर्ट किया गया और मैनेजमेंट कहीं ना हो नहीं पा रहा है, ये सच्चाई है। सरकार को चाहिए कि ऑक्सीजन का ऑडिट करे, ढंग से मैनेजमेंट करे और इस तरह की क्राइसिस होना, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। केंद्र को चाहिए कि अगर वहाँ छुटपुट आबादी है छोटी छोटी और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल की दूरी अगर ज़्यादा भी है तो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार गोवा तक पहुंचाए ताकि आने वाले दिनों में घटना ना हो पाए। ज्या पद्धतीने गोव्यात ऑक्सिजन ना मिळाल्यामुळे 74 लोकांचा जीव गेला, त्यांनी जीव गमावला, ही सत्य परिस्थिती आहे। ऑक्सिजनचा तुतवडा असताना कोल्हापूरमधून 12 किलोलीटर हे ऑक्सिजन गोव्याला डायवर्ट करण्यात आला 4 दिवस आधी। हे तिथे देऊनही ऑक्सिजन मॅनेज होत नसेल तर याच्यापेक्षा गंभीर विषय नाही। तिकडच्या सरकारची जबाबदारी आहे की व्यवस्थित मॅनेजमेंट केलं पाहिजे आणि केंद्राची पण जबाबदारी आहे की गोव्यासारखा लहान राज्य असताना तिकडे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर जे त्यांना उपलब्ध होत आहे ते मोठ्या संख्येने तिथे देऊन ऑक्सिजनमुळे कोणाची मृत्यू होऊ नये याच्याकडे केंद्राने लक्ष दिलं पाहिजे। देखिए, गोवा में आबादी कम है, हेल्थ फैसिलिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन गोवा में मैनेजमेंट नहीं हो रहा, ये सच्चाई है। हम ऐसी परिस्थितियों में ठीक है जवाबदारी है, लेकिन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, मैं इसका कायल नहीं हूँ। जब समय आएगा तो लोग ही उनसे इस्तीफ़ा ले लेंगे। जल्द ही चुनाव होने वाला है, लेकिन प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना। हम उनसे विनती करते हैं कि केरल सरकार ने एक ऐप बनाया है क्राइसिस मैनेजमेंट का, और कोविड रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इन्वेंट्री, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे दवाएं हो, चाहे बेड को लेके हो, एम्बुलेंसेस को लेके हो, हम उन्हें विनती करते हैं कि आप केरल सरकार से जो डैशबोर्ड है क्राइसिस मैनेजमेंट का कोविड रिलेटेड, वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का इम्प्लीमेंट करने के लिए तात्काल रूप से उनसे लें। अगर उससे इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया गया तो रियल टाइम डाटा हर चीज़ का, सारी दवाओं का, ऑक्सीजन का, बेड्स का एक कंट्रोल रूम में बैठकर 2-4 अधिकारी देख सकते हैं, ज़िले में लोग देख सकते हैं और 24 घंटे बाद क्या परिस्थिति होगी ये भी जानकारी मिल सकती है। तो इमीडिएट उस पूरे जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है उसको लें। वे मुफ्त में राज्यों को दे रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में भी सांगली और पुणे में उसका इस्तेमाल हो रहा है। धीरे धीरे अलग अलग ज़िलों में हम ले जाएंगे, लेकिन गोवा को चाहिए कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट कम है, पॉपुलेशन कम है, तात्काल केरल सरकार से बात करके उसका इस्तेमाल सुरू करें। प्रमोद सावंत यांना राजीनामा दिले पाहिजे या मताशी मी सहमत नाही। आगामी काही दिवसामध्ये निवडणुका होणारच आहे। निश्चित रूपाने जनतेला जे ठरवायचे असतील ते ठरवतील, पण या परिस्थितीला हाताळण्यामध्ये कुठे ते कमी पडत आहे हे सिद्ध होऊ लागलेले आहे। ऑक्सिजन शिवाय लोक जीव गमावत आहे, हे योग्य नाही। मी त्याला इतकंच बोलू इच्छितो की केरळने एक डॅशबोर्ड क्रायसिस मॅनेजमेंटच्या कोविडच्या निर्माण केलेला आहे आणि त्यांनी आमच्या महाराष्ट्रामध्ये 2 जिल्ह्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे। परभणी आणि गोंदियासाठी उद्या आमची मीटिंग आहे। त्यांचा जो डॅशबोर्ड आहे तो राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय सगळ्यांना इंटिग्रेटेड करून ऑक्सिजन किती उपलब्ध आहे, कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये आहे, राज्यात किती उपलब्ध आहे, औषधाची इन्व्हेंटरी काय आहे, ॲम्ब्युलन्सची काय परिस्थिती, कुठे ॲम्ब्युलन्स आहे, पेशंट कुठे जास्त, हे सगळं एक कंट्रोल रूममध्ये बसून हे डिजिटल कंट्रोल रूमचा फायदा त्यांना मिळवता येते। त्यांनी तात्काळ केरळच्या मुख्यमंत्रीशी बोलून
तो डिजिटल कंट्रोल रूम इन्स्टॉल करावे आणि त्यामुळे त्यांना निश्चित रूपाने कमी क्षमतेस औषधं असतील, ऑक्सिजन असतील, ॲम्ब्युलन्स असतील, जास्त वापर कसा करता येईल त्याचा फायदा त्यांना मिळणार आहे। हमें लगता है कि बंगाल के राज्यपाल, उन्हें राज्यपाल की हैसियत से राजभवन में उनका मन नहीं लग रहा है। अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, पूरा कंट्रोल ये चुनाव आयोग के तहत था। पूरी केंद्रीय पुलिस बल वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को देख रही थी और 15 दिन में ये कहना, जिस जनता ने अभी चुनी हुई सरकार को भारी बहुमत से पसंदी देकर जिताया है, अब ये कहना कि लोग उसे नहीं पसंद करते हैं, हमें लगता है इससे फूहड़ राजनीति कुछ हो नहीं सकती। मैं बार बार कहते आया हूँ कि वहाँ के राज्यपाल महोदय का मन राजभवन में नहीं लग रहा है, राजनीति में ज़्यादा रस है। मोदी जी वहाँ उनसे जिम्मेदारी लें वापस और कहीं चुनाव लड़ा के उन्हें मंत्री बनाएं ताकि वो अच्छी तरह से राजनीति कर पाएँ। तो उन्होंने कहा कि सरकार में वो हैं तो ज़रूर, लेकिन देश की जनता राम भरोसे चल रही है। ये बात सच है। जिस पार्टी ने राम राज का सपना दिखाया, राम राज की बात की, लेकिन पूरे देश को राम भरोसे छोड़ दिया गया है, इससे कोई भी दोमत नहीं हो सकता। जो व्यवस्थाएं हैं पूरे लोगों को उनके हाल पे छोड़ा गया। न टेस्टिंग हो पा रही है, न अस्पताल लोगों को मिल पा रहे हैं, लोग बिना एडमिट हुए जान गंवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का ये हाल है कि उन्हें पता ही नहीं कि कोविड हो रहा है। लक्षण सारे कोविड के हैं, टेस्टिंग नहीं। हर गांव में 20-20 मौतें हो रही हैं। तो हमें लगता है राम राज की बात हो रही है, लेकिन पूरा देश राम भरोसे है, ये सच्चाई है। देश ने देखा कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी और उनकी सारी टीम, दिल्ली हो, एनसीआर हो, वहाँ पे लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। जैसे तैसे ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं, दवाई उपलब्ध कराते हैं, और कांग्रेस ने तो उनके कामों को देखकर कोविड का टास्क फोर्स बना दिया है ताकि लोगों को मदद मिले। जब सरकारें कहीं भी काम नहीं कर पाती हैं, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, आगे आके मदद करता हो और उनके यहाँ छापेमारी की जाए, तो ये उचित नहीं है। अगर किसी कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, उनके खिलाफ मिक्सिंग का एफआईआर लगाया हो, तो कानूनी कार्रवाई उस एफआईआर वाले मामले पे हो सकती है। लेकिन लोगों की मदद हो और उन पे छापेमारी हो, ये उचित नहीं है। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। अगर नाइंसाफ़ी है, आवाज़ उठाओगे जेल में डाल देंगे। लोगों की मदद करोगे सिलेंडर छीन लेंगे, लोगों की मदद करोगे तो जेल में डाल देंगे। अब इससे बुरा हाल कुछ हो नहीं सकता। हमें लगता है इस तरह का जो व्यवहार केंद्र सरकार का है उसे तत्काल रूप से रोकना चाहिए। जनता खुले आंखों से देख रही है, पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है, ट्विटर हैंडल पटा पड़ा है कि श्रीनिवास किस तरह से एक्टिव थे, उनकी टीम किस तरह से काम कर रही थी। अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो हमें लगता है ये देश की जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। द वे IYC president office and resident has been raided by the various agencies, it is very much unfortunate. People in this country knows the way during the COVID crisis the Indian Youth Congress president had supported the people. Even media people were asking support from him. Some of the embassies asking support for him. He has managed, he has arranged the oxygen cylinders, medicine, and they were supporting day and night. They had started a COVID help center, and even Congress has made a task force. He is a part of that task force, and his premises has been raided, asking from where you are getting this kind of a thing. This is not the time to ask from where you are getting this kind of a thing. Definitely they are procuring or somebody giving them
many of the people from the world supporting the country. If anybody support them, or they collect money, or they purchase the stuffs, and they are supporting the people, because some of the Youth Congress guys has been filed a FIR against Home Minister of India and Prime Minister of India. That's why you are taking this kind of action. The things are different. Supporting people, social work is different, and political things are different. This action cannot be tolerated by the people of India. विकासाचा ध्यास म्हणजे